नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग रंजन आपको अपने YouTube चैनल शिक्षा विहार पे स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं कि बिहार गरीब क्यों है ना। क्या बात करने वाले हैं? बिहार गरीब क्यों। देखिए, सबसे पहले इसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आने वाली ये जो बीपीएससी की एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चंस तो 100% आएंगे। बिहार गरीब क्यों है, इसकी प्रासंगिकता क्या है और इसका मूल्यांकन करें या इसकी मूल्य विवेचना करें, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे इसमें। बीपीएससी के साथ साथ आपको अन्य बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। बिहार के गरीबी के कारण बिहार गरीब क्यों है और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। चलिए तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए कि बिहार गरीब क्यों है। ठीक है, बिहार गरीब क्यों है और इसकी गरीबी को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इतने दिन गरीबी झेल ही लिए हैं तो थोड़े दिन और झेल लेते हैं, क्या कहते हैं। चलिए तो अभी तक यदि आपने वीडियो को जो है वीडियो को नहीं, अच्छा लगे ना तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके और लोग जो है हमें आशीर्वाद दे सके कि भाई जीते रहो। इसी तरह मेरे एग्ज़ाम का हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते रहो। चलिए देखिए, तो हमने कहा कि बिहार गरीब क्यों है इसका मतलब कुछ कारण होगा। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार की गरीबी के कारण क्या है। तो हम आपको आज एक दो नहीं, चलिए बताते हैं 10-11 कारण, ठीक है। सबसे पहला कारण क्या है, तो हम सिर्फ आज हम आपको बोलेंगे, डिक्टेट करेंगे, बाकी आप जो है डिक्टेट मतलब क्या होता है पता नहीं, चलिए हम लिखते हैं टॉपिक का नाम और उसको हम जो एक्सप्लेन कर देंगे, लिखाएंगे नहीं। आप अगर आपको ज़रूरी लगे कि अच्छा लिखना भी है तो आप क्या कीजिएगा, उसको पॉज कर के लिखते जाइएगा और अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद भी कमेंट के रूप में दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि गरीब तो है ही बिहार, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और जब गरीब है तो इसके राजनीतिक कारण क्या है। राजनीतिक कारण, नैतिक या नैतिक जो भी कहिए, राजनीतिक लिख लीजिए, नीतिक ज़्यादा रहता है। राजनीतिक कारण। दूसरा धार्मिक कारण। बहुत सारे कारण हैं, हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट कारण बताना चाहेंगे। तीसरा सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक इसी में होना चाहिए ना। चलिए सामाजिक आर्थिक कारण गरीबी के क्या है ये बताएंगे। और हम आपको बताएंगे कि राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ये हो गया। देखिए इसी में जो है ना सांस्कृतिक नहीं लिखे हैं, तो धार्मिक और सांस्कृतिक, धार्मिक सांस्कृतिक एक ही होता है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस है। सांस्कृतिक कारण क्या है ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और डी नंबर में जानने का प्रयास करेंगे राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कुछ पॉइंट हमने लिख के रखा था आर्थिक, हाँ जी, भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण जानने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे CDE, है ना। डी के बाद ई नंबर जानने का प्रयास करेंगे। भौगोलिक कारण के बाद जो है हमारा सामाजिक, भौगोलिक, प्राकृतिक क्या कारण है, ठीक है। प्राकृतिक कारण क्या है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। ई के बाद F नंबर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। देखिए यहाँ पे दो हम जोड़ दिए हैं, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि गलत नीति निर्माण की योजना क्या थी। गलत, ये हमने शॉर्ट पॉइंट यानी कीवर्ड में लिख
लिख लिए हैं ताकि आपको जो है गलत नीति निर्माण की योजना EFG के बाद जानिए कि जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। और हम आपको ये जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद है कि भूमि सुधार की आवश्यकता क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव GH में जानिए कि जनसंख्या का अत्यधिक दबाव के बाद जानिए कि भूमि सुधार, है ना, भूमि सुधार क्या है। ये बताएंगे GHI में जानिए। I मतलब 9वां पॉइंट, ठीक है, I मतलब 9वां पॉइंट पर्यटन, पर्यटन का विकास, ये जानेंगे। जे क्या नंबर में आता है, 10वां नंबर में, 10वां नंबर हम लोग जानेंगे कुशासन। क्या जानने का प्रयास करेंगे, कुशासन, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, नाम बड़ी खतरनाक है नहीं, भ्रष्टाचार, इंग्लिश में है करप्शन। चलिए सारा चीज दिख रहा है। तो इसमें हम आपको यह बताएंगे कि सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक कारण क्या था। देखिए राजनीतिक कारण में सबसे पहले ये जानिए कि बिहार जो है, बिहार 1936 में बिहार के जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और उसके जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो थे कौन, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह की मृत्यु 1960-61 कब हुई थी, 61 में, देखना पड़ेगा, नहीं जी छोड़िए, नहीं लिखा सर, कोई नहीं, 60-61 में हुई थी, 61 में हुई थी ना, हाँ जी 61 में इनकी मृत्यु कब हुई थी। श्री कृष्ण सिंह जो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के 1961 में, और उनकी मृत्यु 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार में एक राजनीतिक उथल पुथल आ गया, है ना, कि अगर कोई किसी को बहुमत बने भी तो उसको बिगाड़ देना, ठीक है, यानी कि गठबंधनों की सरकार आने लगी। और जब आपको पता है कि जब सरकार कमज़ोर हो जाए तो काम सही से नहीं हो पाता, यानी कि राजनीतिक कारण में आप ये समझ गए होंगे, थोड़ा मोटा मोटी समझने का प्रयास कीजिएगा। राजनीतिक कारण में क्या हुआ कि 1961 में श्री कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई, 1936 से वो कंटिन्यू चले आ रहे थे, बीच में छूटा था, बाकी आप अपना पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। 1961 में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद उतार चढ़ाव देखा गया राजनीतिक दल में, और उसके बाद एक लंबी पारी खेल गए हमारे लालू यादव, और लालू यादव तो समझ ही रहे हैं, जंगल राज। चलिए, तो राजनीतिक कारण की वजह से भी, यानी कि नेताओं की गड़बड़ी से भी बिहार जो है पीछे रहा है। नेता मतलब राजनीतिक दल, नेता मतलब राजनीतिक दल। चलिए दूसरा कारण क्या, धार्मिक सांस्कृतिक कारण, पहला समझ गए होंगे, दूसरा समझिए धार्मिक सांस्कृतिक कारण क्या। धार्मिक कहने का मतलब है कि देखिए हिंदुस्तान क्या है, धर्मनिरपेक्ष एक देश है, तो बिहार भी तो धर्मनिरपेक्ष ही हुआ ना, है ना, बिहार भी क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि धार्मिक सांस्कृतिक कारण, क्या कारण, धार्मिक सांस्कृतिक कारण। अब आप जैसे ये समझिए कि जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोगों के धर्म में शादी होता है, तो शादी से पहले ही बहुत सारे विध हो जाते हैं। उसमें आप देखोगे कि ऐसे समझिए कि गरीब आदमी है और वो अपनी बेटी का शादी करना चाहता है, तो उसे ना चाहते हुए भी कर्जा लेना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कर्जा लेना पड़ता है। पता है क्यों, देखिए इसके तहत हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए धार्मिक सांस्कृतिक कारण क्या, हम लोगों की संस्कृति क्या है, दहेज लेना, है ना, क्या लेना, दहेज लेना। जब एक बेटी ब्याही जाती है तो उसको शादी में क्या दिया जाता है, दहेज दिया जाता है। ऐसे तो हम लोग उसको कहते हैं कि
ऐसे आप अगर गांव में कोई व्यक्ति रहते होंगे तो ज़्यादा देखते होंगे कि जो लड़का ज़्यादा दहेज लेता है ना, उसको आसपास के गांव के लोग भी देखने आते हैं कि चलो भाई देखे कि दहेज लिया है इतना सारा तो उसमें कुछ तो काबिलियत होगी। यानी कि काबिलियत दिखाने के लिए भी बेटी वाले क्या करते हैं, दहेज देते हैं। ठीक है, तो दहेज देखिए, इसका मतलब आप लोग पॉजिटिव मत लीजिएगा, दहेज नहीं लेना है। ठीक है, तो ये दहेज जो है हम नहीं लेंगे, आप लोग ऐसे मत देखिए। तो दहेज दहेज के लिए क्या करता है ये देखिए, धार्मिक सांस्कृतिक काल में क्या बेटी ब्याही जाती है, दहेज दिया जाता है। दहेज देने के लिए उसके पास पैसा नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा सेठ साहूकारों बैंकों से उधार लेकर के। किस पर, ब्याज पर। एक गरीब अपनी बेटी को ब्याहने के लिए ब्याज पर उधार लोन लेके आती है, और लोन जिंदगी भर चुकाते रह जाती है। पता चलता है कि उसके आने वाले पुश्त को मूलधन चुकाना पड़ता है। यानी कि एक आदमी गरीब है तो समाज ऑलरेडी गरीब होगा, समाज गरीब होगा तो हमारा राज्य, हमारा देश भी गरीब होगा। कहने का मतलब है कि धार्मिक सांस्कृतिक कारण आप समझ गए होंगे एक छोटे से उदाहरण से। बाकी आप खुद होशियार हैं, दिमाग लगा लीजिएगा और भी दो चार पाँच को डायमेंशंस निकाल के ले आइएगा। और जैसे कि अभी देखिएगा, एक और हम आपको इसी में बता देते हैं कि जैसे अभी देखिए राजस्थान की सरकार ने क्या कहा था, श्राद्ध भोज खत्म। और हम, मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में भी श्राद्ध भोज खत्म होना चाहिए। तो किसी का कोई घर वाले मर जाते हैं, कोई परिजन, और उसको जो है हम लोग धूमधाम से भोज करते हैं, गांव वालों को खिलाते हैं। और खाने वक्त भी क्या कहता है लोग, पूरी ठंडा हो, सुने हैं ना, पूरी ठंडा हो, हाँ, सब्जी खट्टा हो, दही में चीनी कम है। बताइए, कोई मर गया है, उसके परिजन रोते बिलखते हैं। अब ये क्यों है पता है, हम लोगों की संस्कृति ऐसी है, हम लोगों का धर्म ऐसा है। हम लोगों के धर्म में ना आडंबर ज़्यादा है, दिखावटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सब को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जा कर के। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति के घर में कोई मरता है, वो उसको भोज करने में 20-25 हज़ार रुपया, 50 हज़ार खर्चा हो जाता है। अगर वो बचे तो अपना थोड़ा सा समाज की स्थिति सुधार पाए। तो ये दूसरा कारण क्या है, ये गरीबी, राजनीतिक गरीबी और धार्मिक सांस्कृतिक। तीसरा है कि सामाजिक कारण। देखिए आर्थिक कारण दूसरा होता है, इसी में हमने लिख दिया, कोई भी नहीं, इसको अलग अलग कर देते हैं। सामाजिक कारण, अब आप देखते आएंगे प्राचीन काल से कि समाज में जो 4 वर्गों में बटा हुआ था पूरा हमारा जी जो है सनातनी, क्या क्या बटा हुआ था जरा बता दीजिए। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। किसके आधार पे, कर्मों के आधार पे। किसके आधार पे, कर्मों के आधार पे। जैसे जैसे समय बीतता गया, है ना, समय बीतता गया, जो बड़े थे क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने फायदे अनुसार, अक्सर इसमें ब्राह्मणों को ले आता है, वो अपने फायदे अनुसार हमारी संस्कृति की, हमारे क्या कहते हैं, हमारे धर्म की ऐसी की तैसी करते गए। और अपने फायदे के अनुसार जो है धर्म भी बनाते गए, अपने फायदे के अनुसार अपने महाभारत का, रामायण का, उसके अनुसार जो है रूपांतरण भी करते गए। कौन, ये जो तथाकथित ब्राह्मण होते हैं, उपयोगितावाद लोग सब, है ना। तो सामाजिक कारण में जो है, अब जैसे देखिएगा कि जो भी स्वर्ण वर्ण के लोग होते हैं, जैसे कि कायस्थ होते हैं, हाँ, कायस्थ, उसके बाद क्या कहते हैं, सोनार, है ना, यही सब लिखे थे ना हम, हाँ जी, यही सब लिख के हम नोट किए थे आज इसको। सोनार होते हैं, ठीक है। तो जितने भी, और कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, ये सभी लोग जो थे, क्या कहते हैं ना इनको, विरासती लोग। क्या कहते हैं, विरासती लोग। विरासती लोग कहने का मतलब है, देखिए एक चीज़ हम आपको बोलना चाहेंगे, अगर आपको बुरा लगे तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बुरा लगे तो कमेंट वमेंट नहीं कीजिएगा, जो बात है से। देखिए हम बता देते हैं, हमारा देश 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। पता है क्यों, इन्हीं लोगों की वजह से। और आज हमारा देश पीछे है इन्हीं लोगों की वजह से। उस समय गुलाम था क्योंकि उनको फ़ायदा मिलता था, समझिए मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। उस समय जो है देश गुलाम था इनकी वजह से, क्योंकि अंग्रेज़ों से इनको क्या मिलता था, नहीं अंग्रेज़ों के ये क्या होते थे, मुंशी वगैरह होते थे। और आज हमारा देश पीछे है क्योंकि आज जो है ना, सीधे आ जाइए यहाँ, ये नहीं, हाँ जी यहाँ आ जाइए। आज जो है हमारा देश, हमारे देश और हमारे बिहार के, स्पेशली बिहार की बात करते हैं,
बिहार में छोटे छोटे किसान हैं, बड़ी बड़ी जो ज़मींदार हैं वो जो खेती नहीं करते हैं, वो छोटे छोटे किसानों को अपने लीज पे ज़मीनों को दे देते हैं मोटे मोटे ब्याजों पर। वो बेचारे क्या करते हैं, अब ये आप सोच रहे हैं कि इनके यहाँ इतना ज़मीन कैसे आया। जब अंग्रेज, अब ये लोग क्या थे, अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, मुंशी वगैरह होते थे, अपनों को लूट करके इनका अंग्रेजों का जो है खुफिया, अंग्रेजों को खुफिया जानकारी देते रहते थे। इसी वजह से तो हमारा देश जो है 200 साल तक, 200 साल तक है ना। और अभी जो है इन्हीं लोगों की वजह से भूमि सुधार नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? भूमि सुधार। अब आपको जानने चाहिए बात, जब भारत का संविधान बना था, जब भारत में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, जब पहला संशोधन किया गया था, पता है किस चीज़ के लिए? इसी के लिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। तो ये बात हुआ कि देश जब उस समय स्वतंत्र हुआ था और बहुत ज़्यादा रियासत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा संपत्ति वाले और धन संपत्ति वाले लोग थे, तो उनको उनसे धन लेकर, उनसे ज़मीन लेकर कैसे किसानों को, कैसे गरीबों को दिया जाए, तो ये मौलिक अधिकार था। और जैसे ही सरकार ने ज़मीन को अधिग्रहण करना शुरू किया, तो लोग कहाँ चले गए थे? कोर्ट में। कोर्ट में गए तो क्या कि भाई ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। तो सरकार ने क्या किया था? पहला संशोधन, और इस संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल कितने में था? आर्टिकल 31 में था ना, 31, इसको निरस्त कर दी। 31A था, 31, चलिए देख लीजिएगा। तो उसको क्या कि निरस्त किया और सीधे कहाँ रखाई? 300 के ए में, 300A में, आर्टिकल 300A में रखाई। यानी कि इसको क्या बना दिया? एक वैधानिक अधिकार बना दिया, लीगल राइट बना दिया, और इसको जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बड़े बड़े जो भूपति संपत्ति वाले लोग होते हैं, ये भी एक कारण होते हैं गरीबी के। ठीक है। तीसरा कारण है ये आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आप देखोगे कि बिहार के पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई खनिज लवण नहीं है। खनिज लवण कहने का मतलब खनिज संसाधन नहीं है। जो खनिज संसाधन थे 2000 में लालू यादव ने उन्हें करवा दिया। उन्हें मतलब सोचते हैं किधर? झारखंड में करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि उनको राजनीतिक फायदा था उनसे, है ना। राजनीतिक फायदा था। तो आर्थिक कोई है ही नहीं यहाँ पे। बड़े बड़े, अब जैसे देखोगे कि बिहार में स्पेशली कोई भी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है। बड़े बड़े रेलवेज़ नहीं है। रेलवेज़ कहने का मतलब है कि आप देखोगे कि रेलवेज़ कहने का मतलब है कि जो ट्रेन 9:02 में या 10 मिनट में आनी चाहिए, वो आती है 10:10 में। कहने का मतलब क्या है? ट्रेन की भी ट्रैफिक होती है हमारे बिहार में। ठीक है, हमारे बिहार में ट्रेन की भी ट्रैफिक होती है। बाकी आप समझ लीजिए कि रोड का क्या हाल होगा। रोड कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे हमारे रोड पे भ्रंश घाटियाँ बन गई है। भ्रंश समझते हैं? भ्रंश घाटी भी नज़र आने लगती है हमारे बिहार की रोड पे। तो आर्थिक कारण भी है कि हमारा बिहार क्या है? गरीब है। आगे आते हैं भौगोलिक कारण। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। भौगोलिक कारण क्या है? देखिए बिहार क्या है, बिहार का थोड़ा सा रचना बनाया जाए तो किस तरह का बिहार है भूलिएगा हम तो। चलिए कोई नहीं, इस तरह से मानिए थोड़ा इधर घसा गया, कोई बात नहीं। इधर लिखा हुआ है देखिए। तो इधर क्या है? उत्तर में नेपाल, पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, और पूर्व में है, पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। कहने का मतलब है कि बिहार क्या है? एक स्थल रुद्ध राज्य है। यानी कि उसके चारों तरफ जो सीमाएं हैं जमीन से ही लगी हुई है। एक भी सीमा जो है समुद्रों से लगी हुई नहीं है। तो जब आपके यहाँ समुद्र नहीं है, यानी कि व्यापार का एक रास्ता तो ऐसे ही ख़त्म है जो सस्ता रास्ता होता है। व्यापार अगर आप पानी के रास्ते से करते हैं तो व्यापार क्या होता है? सस्ता होता है ट्रेन के और हवाई जहाज़ के मुकाबले। तो ये भी एक नहीं है। भौगोलिक कारण में क्या है? ये भी नहीं है। यहाँ एक भौगोलिक कारण में आप ये भी देखोगे कि नेपाल से जो है बहुत सारी नदी निकलती है और हमारे बिहार में आती है, जो बाढ़ का भी कारण बनती है। तो आइए जस्ट आगे प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक, भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग अमीर हो। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक कारण में क्या होता है कि बिहार कहता है कि आधे बिहार की जो आधी आबादी है, आधे राज्य, आधे क्षेत्रफल में बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, और आधे बचे हुए दक्षिण बिहार के जो जिला हैं वो सूखे से प्रभावित रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हम बिहार क्या है? गंगा की मैदानी क्षेत्र है। तो ये जो इधर जो है नेपाल से बहुत सारी जो नदियाँ निकलती है, बहुत सारी जो नदियाँ निकलती है,
और ये क्या है, इस तरह से आगे की ओर ढलान होते हुए निकल जाती है। तो कहने का मतलब है बीच में है गंगा नदी, ये बड़ी बड़ी नदियाँ इधर से आती है और गंगा में मिल जाती है। और कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मतलब, हाँ जी, तो ये इस क्षेत्र में क्या होता है कि अब बारिश का पानी, नदी की पानी, है ना, सब आकर के यहाँ जमा हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि कोई ये जो उत्तर की पानी है, उत्तर बिहार की पानी दक्षिण बिहार में चला जाए, दक्षिण बिहार में सप्लाई कर दिया जाए, ऐसा कोई है ही नहीं सिस्टम, ऐसा कोई नहर तंत्र ही नहीं बनाया गया है, ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया है। इसके वजह से भी जो है पानी कहाँ रुक जाती है, पूरी की पूरी उत्तर बिहार में। अब आप देखोगे कि जैसे कि अभी अभी हम लोग, मेरे गांव में हम देखे हैं, इधर पूरा का पूरा गांव जो है पानी में बहा हुआ है। हम लोग उत्तर बिहार में पढ़ते हैं, ठीक है। दक्षिण बिहार में सुनने को आता है कि सूखे से लोग परेशान हैं। जमुई और इधर क्या कहते हैं, भागलपुर के इलाके वाले लोग सब क्या होते हैं, परेशान रहते हैं। किससे? सूखे से। किशनगंज के लोग सूखे से परेशान है भाई। क्या? क्योंकि आप इधर से इधर की पानी, ऐसा कोई सिस्टम बनाती सरकार कि उत्तर के नहर पानी को, नदियों को दक्षिण के नदियों से जोड़ दिया जाए नहर के माध्यम से, तो आज हमारा बिहार वाकई कृषि कृषि ही सही, कृषि में ही बहुत उन्नत होती। और देखिए, कृषि बिहार की एक ऐसी भूमि है ना, कहते हैं गंगा मैया की जय। बिहार में कौन है? गंगा माता बहती है ना। और ये गंगा मैदानी का क्षेत्र है, गंगा क्षेत्र है, और इसको कहा जाता है गंगेटिक प्लेन्स, है ना। तो ये क्षेत्र में इतनी उर्वरा शक्ति है, खाद खली ना भी देना फिर भी इतना ज़्यादा मतलब कृषि में हो सकता है कि आप जो है मतलब पूरे देश को खिला सकते हैं। बिहार की भूमि की इतनी कैपेसिटी होती है कि पूरे देश को या अपने दम पे खिला सकती है भोजन, दूसरे राज्यों पे निर्भर। लेकिन बिहार सरकार की जो है पॉलिसी ही गड़बड़ है, ना तो पानी को जोड़ती है ना, ना तो इकोनॉमिक, ना तो बढ़िया मतलब अच्छे अच्छे से रोड बनवाती है, ना कुछ, एकदम ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। ये कारण है। उसके बाद है गलत नीति निर्माण की योजना। किसकी योजना? गलत नीति निर्माण। गलत नीति निर्माण कहने का मतलब होता है, कौन सी नीति निर्माण भैया? तो अब आप जानोगे गलत नीति निर्माण के तहत कि जैसे देखिए 1952 में क्या हुआ था, यह निर्णय लिया गया था कि खनिज या कच्चे माल, 1952 में, याद रखिएगा ये डेट, 1952 में जो कच्चे माल हैं उनकी जो उपलब्धता है, ऐसे समझिए कि 1952 में तो बिहार झारखंड सब एक ही था, है ना। बिहार झारखंड क्या थे, एक ही थे। मान लीजिए कि यहाँ से अगर कोई खनिज मिला, है ना, यहाँ से मान लीजिए कोई खनिज मिला, तो आप बिहार में लेके आओ तो भी, आप मुंबई लेके जाओ तो भी, है ना, आप राजस्थान लेके जाओ तो भी, आप कश्मीर लेके जाओ तो भी आपको उतना ही भाड़ा देना पड़ेगा। यानी कि माल भाड़ा को समानीकरण किया गया। माल भाड़ा क्या किया गया? समानीकरण किया गया। और ये जो है ना, सरकारों की मति मारी गई थी। अब दिमाग नहीं लगाया कि भैया यहाँ से अगर मान लो कि बिहार तो ऐसे ही गरीब था, अनपढ़ लोगों का बिहार था उस समय, है ना। तो अब यहाँ से अगर हम खनिज उठाएंगे, मान लीजिए झारखंड से खनिज उठाएंगे कोयला, तो हम कहाँ जाएंगे बिहार में बेचने के लिए? बिहार में कोई उद्योग लगाने के लिए हम क्यों ना चले जाएंगे मुंबई में, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री, जब पढ़े लिखे अमीर लोग रहते हैं। यही कारण हुआ। एक कारण ये भी था कि बिहार गरीब हो गया। 1952 की ये जो समान मतलब भाड़ा का समानीकरण जो किया गया, कहीं भी लेके जाइए आपका भाड़ा उतना ही लगेगा। अब सिंपल समझ लीजिए, हमको कोई कहे कि आप जो है नेपाल जाइए, भूटान जाइए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, आपको जो भाड़ा सामान दिया मतलब भाड़ा उतना ही लगेगा, 10 रुपया, हम कहाँ जाएंगे? समझ ही रहे हैं ना, जहाँ हमको ज़्यादा इनकम होगा। तो वही बात हुआ इस बिहार के साथ। बिहार का इसीलिए थोड़ा सा कहते हैं कि वो की ऐसी की तैसी हो गई, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि जनसंख्या का अत्यधिक दबाव पड़ा। किसकी दबाव पड़ी? जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। समझ रहे हैं ना। पूरे बिहार में जो है, हमारे बिहार में कितनी जनसंख्या है? हमारे बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अब पता है, ये तो हमारे बिहार की है, ये तो हमारे बिहार की है। और ये जानिए थोड़ा सा कि हमारे देश की कितनी है। हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति जो है, ये है प्रति व्यक्ति कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ये है 382। कितना है?
382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। यानी कि अब जरा सा समझ लीजिए कि देश से भी बुरा हाल बिहार का है। और यहाँ तो कहते हैं कि हम दो हमारे गिन लो, ये भी पॉलिसी थोड़ा सा चलता रहता है। और हमारे नीतीश जी कह रहे हैं आजकल, कहते हैं कि बिहार के लोग जागरूक हो रहे हैं। जागरूक होना और शिक्षित होने में अंतर होता है मिस्टर सरकार जी। ठीक है, चलिए सरकार को मेरा वीडियो भेज दीजिएगा, थोड़ा सा बुद्धि आएगा। ठीक है, अगर कोई आदमी होंगे जो नीतीश कुमार के कांटेक्ट में होंगे, उनको जो है सो भेज दीजिएगा वीडियो। कोई मतलब कुछ कर ही नहीं रही है बिहार सरकार। देखिए आर्थिक स्थिति में क्या कहती है, इंटर पास ग्रेजुएशन पास लड़कियों को जो अविवाहित है उनको 25,000 50,000। भाई मेरे आईआईटी पे ध्यान दो, एनआईटी खोलो, हर एक ज़िला में मेडिकल, अरे जिला तो छोड़ो यार, 2-3 जिला मिला के एक मेडिकल कॉलेज खोलो। हाँ, और मेरा तो मानना है कि हर एक ज़िला में एक मेडिकल कॉलेज, एक आईआईटी कॉलेज, एक आईएम कॉलेज सारा होना चाहिए, ताकि उस ज़िले के बच्चे उस ज़िले में रह के अपने घर से आ जा कर के भी पढ़ाई कर सके। ये सब सरकार को ध्यान नहीं, बस पैसा बांटो, साइकिल बांटो, पोशाक बांटो, वस्त्र बांटो, इसी पे लगी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि उनको चाहिए वोट। क्या चाहिए? वोट। वोट की राजनीति करते हैं। हमारे बिहार की जो है, बिहार तो छोड़िए पूरे देश है, क्या कहेंगे हम। चलिए, और उसके बाद क्या हुआ? भूमि सुधार। अब आप इसमें आप भूमि सुधार में आइए, क्या कहता है भूमि सुधार में? भूमि सुधार में कहता है, क्या कहता है भूमि सुधार? हाँ जी, तो आप जानते होंगे कि भूदान और ग्राम दान का जो आंदोलन चला था, है ना, ये भी इसका प्रसार बिहार में नहीं हुआ था। भूदान और ग्राम दान ये जो चला था आंदोलन, ये जान लीजिए कि भूदान जो है किन के नेतृत्व में हुआ था। ये सब क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग जो है जान लीजिएगा। और जो काश्तकारी कानून था, काश्तकारी कानून, वही पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। ये भूदान क्या था, काश्तकारी कानून क्या था, ये सब जान लीजिएगा। ये सब बताने लगे ना तो थोड़ा सा इससे हम भटक जाएंगे। ठीक है, तो भूमि सुधार में क्या था कि जो भूदान की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी महाराष्ट्र से, बिहार में थोड़ा भी फैली ही नहीं। बिहार के लोग चाहते ही, मतलब किए ही नहीं कि हम भी भूदान करें। भूदान कहने का मतलब कि सरकार को वो जमीन दे देना है, सरकार उसको जो है समान रूप से गरीबों में वितरण कर देगी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद देखिए पर्यटन का विकास। किसका विकास? पर्यटन का विकास। देखिए पर्यटन मतलब जहाँ हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। महावीर गौतम बुद्ध, सबसे बड़ा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन स्थली कहाँ रहा? बिहार में। थोड़ा सा सोचिए, दुनिया का विजेता अशोक कहाँ था? बिहार में। सोचिए, बिहार को अगर सही से सजाया जाए तो इतने सारे पर्यटन हमारे यहाँ आ जाएंगे कि हम उससे भी बिहार का जो उन्नति हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं, बस दारू बंद कीजिए, और दारू कौन पी रहा है उसको पकड़िए, हाँ, और लोगों को लाइन में लगवाइए हर एक साल। क्या नीतीश जी करते हैं, है ना। तो पर्यटन का विकास करना चाहिए, जैसे कि राजगीर में, नालंदा में, है ना, यहाँ क्या कहते हैं, गया में, और भी जितने भी वैशाली में, और जितने भी हमारे बिहार में फेमस हैं, जहाँ पे हमारे इतिहास से जुड़ाव रहा है, उन सभी जगहों को अगर सही से निर्माण करवाया जाए, सही से उसको जो विकास किया जाए, तो वहाँ पे पर्यटन का बढ़ावा होगा। और उस आसपास के क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा लोगों के लिए रोजगार आ पाएगा, जिससे भी हमारा बिहार क्या होगा? विकास होगा। तो इस सबको आप जितना हम बोलते जाते हैं ना, उसको लिख लीजिएगा, इसी से आपका आंसर तैयार है। ठीक है, उसके बाद है कुशासन, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार। हमारे नीतीश बाबू को कहा जाता है सुशासन बाबू। क्या कहता है? सुशासन बाबू। और कितने सुशासन में है। खैर, थोड़ा सा क्राइम तो कम हुआ है पहले की अपेक्षा, समझ ही गए हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो कुशासन, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार। अब यहाँ से लिंक करना शुरू कीजिए। राजनीतिक कारण, जब हमारे राज्य की मुखिया ही कमज़ोर है, हमारे मुख्यमंत्री ही कमज़ोर होंगे,
तो ऑलरेडी उनके नीचे के अफसर वगैरह सब उनका निर्णय को इधर की उधर ऐसी की तैसी करते रहेंगे। धार्मिक सांस्कृतिक कारण से भी कहीं ना कहीं कुप्रबंधन आता है। कहीं पर आप देखिएगा किसी क्षेत्र में कहीं पे शादी हो रहा है, कहीं पे श्राद्ध हो रहा है, तो कहीं पे कोई पर्व त्योहार हो रहा है। ऐसी हम लोगों की जो है, ये इसको हम कहते हैं विविधता। यही तो है हमारी विविधता। देखिए कितना मतलब ये बहुत बड़ी बात है। कहीं शादी हो रहा है, कहीं श्राद्ध हो रहा है, कहीं पे पर्व है, कहीं पे कुछ है। मतलब हमारी ये विविधता है, लेकिन ये विविधता को सही से संवारने की काम जो है, संवारने का जो काम है वो सरकार नहीं कर पा रही है। ये भी जो है हमारे बिहार की एक गरीबी का मेन कारण है। उसके बाद हमने बताया कुशासन कुप्रबंधन। कुप्रबंधन वही मैनेजमेंट में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार। जब आपने शासन ही नहीं है, आपका शासक ही सही नहीं है, तो भ्रष्टाचार भी। अब जैसे आप देखिए ना, कोई भी आप जाइए कोई केस लिखवाने के लिए, जरा जाइए FIR करवाने के लिए, पहले ही पैसा का डिमांड होता है। बताइए, FIR कराने का पैसा लिया जाता है। कितनी बार तो गरीब लोग ना, जब भी ये सोचते सुन सुन मतलब ये मान लीजिए कि उनका कुछ हो जाए कांड वांड उनके साथ, तो वो थाना जाना नहीं चाहते हैं। यही इसी वर्ड के कारण, भ्रष्टाचार। पैसा लेंगे और काम भी नहीं होगा। बेचारे को देखो, एक गरीब है, उसके पास रोजगार नहीं है। अगर वो दिन भर हर दिन जो है पुलिस और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा तो कमाएगा क्या? कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? है ना। बिहार की गरीबी का नहीं, ये सब इतना हमने इम्पोर्टेंट कुछ कारण निकाल के रखा था। और ये आते आते हमको जो है ना, हमको तो मन करता है हम क्या बताएं। कभी कभी ये सब देख के ना हमको मन करता है हमें भी आना चाहिए पॉलिटिक्स में यार। नहीं कुछ ना तो कम से कम ये भ्रष्टाचार और ये सब छोड़ो, ये तीन गो चीज़ भी खत्म हो जाए ना, तो बिहार बहुत आगे जा सकता है। आप अब सिंपल सोचो ना, आप कुछ भी काम करो, है ना। अब आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। हम आज से कुछ दिन पहले हम गए थे शिक्षा विभाग समस्तीपुर में। मतलब हम समस्तीपुर ज़िले के रहने वाले हैं। समस्तीपुर में गए थे, एक एडमिशन एप्लीकेशन पे हमको दस्तखत करवाना था। उस जो दस्तखत करना है वो जाके उसके पास हम पहुँचे, उसके लिए हमको 100 रुपये देने पड़ गए। समझिए, आप ज़रा सा समझिए कि हम उसके पास पहुँच पाए, उसके लिए हमको 100 रुपये लग गए। तो ये हमारा जो है कुशासन कुप्रबंधन भ्रष्टाचार का जो है बात है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ इम्पोर्टेंट कारण बताए, 10 कारण बताए। ऐसे तो ये 12 कारण मान लीजिए, 12 कारण हमने बता दिए आपको। तो कैसा वीडियो लगा? ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। जैसा भी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नीतीश बाबू तक शेयर कीजिए, ताकि जो है बिहार गरीब क्यों है ना ये जान पाए लोग। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो आप उसके अगर आपको फ़ायदा होता तो आप हमें आशीर्वाद भी दे सकते हैं। ठीक है, चलें, नमस्कार, गुड बाय। गुड बाय नहीं, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, नए वीडियो में। बहुत रात हो गया, आप लोग सो भी जाइए। गुड नाइट।